क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, जो आज का जो पेपर है उसके लिए आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस घड़ी में आपको लिए रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते भी हैं कि मैं हर बार बच्चों को अंतिम समय में कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं जिसके पूरे पूरे चांस है। देखिए, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये चीजों को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जाते जाते इन चीजों को एक बार जरूर आप पढ़ के जाइए। तो देर ना करते हुए फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वो क्या है? तो वो है आपका उत्सर्जन। ठीक है, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? तो लेंस की क्षमता क्षमता जो है ना, वो होती है डायप्टर। कोई विलियन अंडे के छिलके से पिसे हुए कवच करके से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये विलियन जो होगा, ये विलियन कैसा होगा? आपका HCl होगा। ठीक है, क्योंकि ये गैस उत्पन्न करेगी और गैस उत्पन्न करेगी तो मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर H इसमें है। मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो आलेखिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, जो कोई ये सभी लिखते हैं इसे कई जगहों पर, उसका सिंबल जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, तो अपच के उपचार के लिए यहाँ पर एंटेसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो डायोप्टर। तीसरा जो रहेगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए तीसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा HCl। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो यहाँ से फोर्थ नंबर में आपका जाएगा ईस्ट। फिफ्थ नंबर में जाएगा आपका ओम। ठीक है, सिक्स नंबर में आपका जाएगा यहाँ पर एंटासिड। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ जिनके चांस 100% है आने के आज। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए संतुलित समीकरण है, तो ये आपका सही रहेगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर है विद्युत चुंबक का जो कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो लोहा। देखिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसमें से आपको पढ़ के जाना है ना, पढ़ के जाना है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जरूर जरूर आके बताना कैसा गया पेपर, क्योंकि मैं भी बेसब्री से इंतजार करता हूँ आप सभी का। ठीक है, जैसे आओ पेपर दे के घर आओ तो आते से मेरे को जरूर आप बताना है कि पेपर कैसा गया है, बढ़िया से। ठीक है, कमेंट करके बता देना है जो वीडियो डले आंसर की वाले पे। ठीक है, बढ़िया से बेटा है ना, मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बनाने की, अच्छे से टॉप कराने की, और टॉप होंगे। ठीक है, घबराओ मत, पेपर बहुत ही सड़िया खाद आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा तोड़ मोड़ के, अरे यार एक दिमाग खराब कर दिया इस पेपर ने, इतनी मेहनत कर भाई, सड़िया खाद पेपर आया। घबराओ मत बिल्कुल भी ना। देखो, ये करना है, अनेक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। मछलियों के हृदय में कोष्ठ होते हैं तो दो। ठीक है, ये आपको कर लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पहले से कंप्लीट करा रखी है। यदि आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता है कि मैं 6 तरह के मॉडल पेपर देता हूँ और सिंपल पेपर देता हूँ, और साथ में एक स्पेशल PDF काम हो जाता है उसमें पूरा बच्चों का, है ना। स्पेशल PDF नहीं ली है तो हर बार लेना चाहिए, आपको गलती करते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लगे आपको। बेटा अंतिम समय है, लेना चाहो तो ले सकता है, ऐप के अंदर है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि कम समय में चाहता हूँ कि यार कम समय है आपके पास में और आप पढ़ सकते हो। इनमें से आधी ज़्यादा चीज़ आपको एक बार रिवाइज करनी है। देखो, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल होता है HCl। उष्मा का अवशोषण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेरिबेलम, सेरिबेलम आ जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित। ठीक है, DNA का आपका आ जाएगा यहाँ पर जीन। मेंडल का आ जाएगा आपका यहाँ पर आनुवंशिकता के नियम दिए। और AQ क्या कौन सा प्रतीक है? पानी में घुल जाता है। ठीक है, एस क्या प्रतीक है? एस सॉलिड है। एल क्या प्रतीक है? लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। जी क्या है? गैस अवस्था में। और AQ क्या है? मतलब पदार्थ घुल गया है। ध्यान रखोगे भैया? ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया।
हो गया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब आगे की अपन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बीच में इसलिए रख दी क्योंकि बच्चा क्या है अंत तक यही बच्चा नहीं जुड़ पाता, तो बेटा खास चीज़ें तो यही है, ठीक है, यही छूट जाती नहीं तो, ठीक है। अब क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि देखिए मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, मैं कैसे हो रहा है जैसे हो रहा है जैसे घुसा रहा हूँ बिल्कुल क्वेश्चन को कि यार जैसे तैसे फिट हो जाए बस, ठीक है। तो आप रेगुलर वीडियो को देखा करो, जानता चीज़ों को, ठीक है। बच्चा आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। चलिए अपन तो फटाफट इन सब चीज़ों को तो आप कर देना, करो तो करो, नहीं करो पर बेटा याद कर लो यार, है ना। चलिए आगे क्लास को अटेंड करते हैं। हो गया है। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में देखिए पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो पहला है आपका सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। सामान्य दृष्टि की जो वयस्क है उसके लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, तो आधी होती है। उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वायवीय शोषण, वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, तो यहाँ पर जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स स्रावित होता है। पहला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पहले के लिए आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका हाफ। तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। फोर्थ के लिए हम बात करें तो द वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंट ऑफ, तो किसके कारण? अपन लाइट के कारण, तो LIGHT लाइट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द, ठीक है, सर्किट, तो अपन आ जाएगा इंक्रीज हैविली, तो इंक्रीसेस है। और यहाँ से अपन देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द, तो यहाँ पर जाएगा पिट्यूटरी, तो PITUITARY हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सत्य और असत्य। तो सत्य सत्य के लिए देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया में मुकुलन विधि, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से आलैंगिक जनन होता है, तो ठीक है, ये बात भैया मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है, असत्य बात है ये, क्योंकि प्लेनेरिया में जो होता है ना उसमें पुनर्जनन द्वारा होता है, पुनर्जनन द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा ये हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है आपका मुकुलन द्वारा। इसके द्वारा इन दोनों में होता है मुकुलन विधि द्वारा। हो गया। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग अपन पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते ही हैं, तो ये बात होगी आपकी सत्य। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 23 जोड़े होते हैं, और यदि गुणसूत्र के हिसाब से बात करें तो 46 ही हो गए। निषेचन की क्रिया आलैंगिक जनन का भाग है, तो निषेचन की जो क्रिया है आलैंगिक जनन का भाग नहीं है, असत्य बात है, ये आपका लैंगिक जनन का भाग है, लैंगिक जनन का भाग है।
ठीक है। मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, नहीं 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल क्या रहा है, ध्यान देना है। मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य है, ध्यान देना है। 22 जो जोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा रहता है ना, 23वां जोड़ा, वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र, क्योंकि वही के कारण समझ में आता है कि ये पुरुष होगा या स्त्री होगी। ठीक है ना, लड़का है लड़की, दोनों में से कौन जन्म लेगा। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो असत्य बात है ये, महिलाओं में नहीं पाया जाता टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। हो गया। चलिए, ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ लेना है आपको। पहला जो है आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी आपका फॉल्स है, ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ आपका फॉल्स रहने वाला है, फिफ्थ फिफ्थ की बात करें तो ये आपका फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर पे आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। चलिए चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं आगे। यहाँ से आपका जोड़ी है ये, तो देखिए यहाँ पर आपका है समझात अंग, ये मिसप्रिंट है, तो समझात अंग का आपका हो जाएगा हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का जाएगा लिंग निर्धारण, स्पाइक गोमेनोमीटर, तो इसका मिलान आपका तीसरे का जाएगा रक्तदाब। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। जाइलम, जाइलम आ जाएगा जल के परिवहन के लिए। और ब्रोमीन, ब्रोमीन का जाएगा यहाँ पर द्रव अधातु। यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पहला जो है आपका, इसका फर्स्ट का आपका आवर हैंड। ठीक है, ये नंबरिंग कर दूं, ये दूसरा जाएगा आपका, थर्ड नंबर के लिए ये है, फिफ्थ के लिए ये, फाइव्थ और 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो देखते हैं वो क्या है हमारा यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर। देखिए, रजोधर्म की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है, तो रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 7 दिन की होती है, 2 से 7 दिन की होती है। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया का नाम है आपका द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। CH3 का पूरा नाम बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया है ये। ठीक है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण युक्ति है वो क्या है आपकी, विद्युत फ्यूज। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये गलत है, यहाँ पर चुंबकीय है बढ़ रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसकी खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे ने की थी, माइकल फेराडे ने की थी। यहाँ से अपन देखिए, तो पहले का आपका देखिए 2 days 2 days टू 7 days हो गया। दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फोर्थ के अंतर्गत आपका जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, हो गया।
अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक, फ्यूज, और सिक्स नंबर के अंतर्गत आपका रह जाएगा यहाँ पर माइकल फेराडे। हो गया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से तो मैं पूरे क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ ही सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपना सेट बी का जो पूरा सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। यहाँ से ये आपका एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसके आगे अपन पाचक एंजाइम के कार्य यहाँ से देख सकते हैं आप। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, ये देखिए। गर्भ निरोधक विधि की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये देख लीजिएगा। हो गया। इसके बाद में प्लेसेंटा के कार्य, कायिक प्रवर्धन क्या है, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए, समझाइए। हो गया। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को समझाइएगा। ये हो गया। किसी एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपका सवाल है यहाँ पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप्त क्यों होता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हो गया। निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए। ये यहाँ से ये तो करके जाना है, इनमें से आएगा हैं। चलिए यहाँ पर बेकिंग सोडा और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय किस प्रकार का होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है। अम्ल किसे कहते हैं, चार अम्ल और क्षार के नाम, उनके सूत्र। जैविक घटक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। धातु और अधातु में अंतर। हो गया। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड के अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये इसका थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 20। वामहस्त का नियम, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हो गया है। खुले और बंद रंध्र की नामांकित चित्र, रक्त और लसिका में अंतर। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सेट बी प्रोवाइड करा दिया। इससे पहले मैंने आपको सेट ए सी डी सब कुछ प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमेशा आप सबसे ज़्यादा मेरे फोकस करिएगा लोग वीडियो पर, क्योंकि अब अंतिम समय तो इतनी जल्दी आप कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटा आपके लिए ये मैंने अंत समय के लिए खास खास चीज़ें क्रीम आइटम निकाल कर बताने की कोशिश की है। ठीक है, बढ़िया से शांति से, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बढ़िया सा पेपर जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।